ये शायद दुनिया का सबसे कामयाब शिकारी है। ये जायंट रेप्टाइल खुद को बिना बदले 10 करोड़ साल से वैसे का वैसा ही बनाया हुआ है। तो आखिर कौन सी बात इसे इतना खतरनाक बनाती है? तो आइए जानते हैं इस बेरहम शिकारी के चौंका देने वाले राज को। दोस्तों, आज इस दुनिया में क्रोकोडाइल्स की 23 से ज्यादा नॉन स्पीशीज है। ये दुनिया भर में लगभग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो कमाल की है वो मिलती है साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। यह है जायंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और इसे सॉल्टी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 6 मीटर से भी ज्यादा और वजन 1 टन से भी ज्यादा हो सकता है। इस एंशिएंट प्रेडेटर से गिने चुने जीव ही सेफ रह पाते हैं और इनमें इंसान भी शामिल है। तो अब हम इस क्रोकोडाइल की 10 करोड़ साल की सर्वाइवल स्टोरी से जुड़े जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे उस चीज से जिसे मगरमच्छ की सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है, यानी इसका ब्रेन। लेकिन अब इस बात से जुड़े सबूत सामने आ रहे हैं कि क्रॉक्स हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। दूसरे ज्यादातर रेप्टाइल्स के उलट क्रोकोडाइल्स के बॉडी में एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, यानी ब्रेन से ही जुड़ा एक एडिशन जो हायर लर्निंग को कंट्रोल करता है। अफ्रीका में क्रोकोडाइल्स ने ज़ेब्रा और विल्डबेस्ट से जुड़ी माइग्रेशन के बारे में सीख लिया है और ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने मछलियों के मास माइग्रेशन का अंदाजा लगाने में महारत हासिल कर ली है। क्रोकोडाइल्स में सीखने की बहुत शानदार कैपेसिटी होती है और ये बहुत बड़ी बात है क्रॉक्स के लिए, क्योंकि इस तरह वो अपने शिकार का प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स का पता लगा सकते हैं और वो यहाँ तक की टाइमिंग भी सीख जाते हैं। अपने शिकार के बिहेवियर से जुड़े पैटर्न्स पर नजर रखने और सीखने की सॉल्टीज की एक काबिलियत तारीफ है। ये जानवर पानी की सतह से बाहर सिर्फ अपनी आंखें, कान और नोस्ट्रिल निकाले हुए घंटों तक इंतजार कर सकते हैं। इस तरह ये बड़े धीरज से अपने शिकार पर अचानक हमला कर सकते हैं, जिससे ये अंदाजा ही नहीं होता कि पानी की सतह के नीचे 450 किलो के वजन वाला एक जबरदस्त शिकारी है। मगर तब तक बहुत देर हो जाती है। क्रोकोडाइल्स के पास एम्बुश के लिए सिर्फ कैमोफ्लेज की ही खूबी नहीं होती। इनके जबड़ों के आसपास बेहद छोटे लेकिन फाइनली ट्यून्ड प्रेशर सेंसर्स होते हैं। पानी में चलती फिरती कोई भी चीज प्रेशर वेव्स पैदा करते हैं, जिन्हें सॉल्टी की सेंसर्स पिक कर लेते हैं और फिर इसे हमला करने के लिए गाइड करते हैं। और जब शिकार सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के जबड़ों में आ जाता है तो यह अपनी सबसे डरावनी शिकारी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, एनिमल किंगडम में और कोई भी जानवर क्रोकोडाइल जैसे किलर मूव डेथ रोल का इस्तेमाल नहीं करता। इस डेथ रोल के जरिए ये अपने शिकार को डुबोता ही नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर देता है। डेथ रोल में इतनी जबरदस्त ताकत होती है कि सबसे बड़े शिकार के भी टुकड़े हो सकते हैं। तो अब हम इसके टेल को भी देख लेते हैं। दोस्तों, इसके टेल में मसल्स के 3 पेयर्स एक साथ काम करते हुए आधा टन के इस जानवर को जबरदस्त थ्रस्ट मुहैया कराते हैं। किसी कार इंजन के पिस्टन की तरह मसल्स के ये 3 पेयर्स न सिर्फ रोटेशनल फोर्स बल्कि एक्सक्लूसिव प्रोपल्शन भी मुहैया कराते हैं। कोई सॉल्टी अपने टेल की मदद से करीब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर सकता है। सुनने में शायद ये ज्यादा न लगे, लेकिन जब 450 किलो का कोई मगरमच्छ अपने शिकार से टकराता है तो ये मोमेंटम होता है 2500 किलो। ये एक परफेक्ट शिकारी है। मगरमच्छ पानी में तेज रफ्तार, दमदार और स्टिल्थी होते हैं, जबकि माना जाता है कि जमीन पर इनकी रफ्तार धीमी होती है और ये पानी से दूर शायद ही कभी जाते हों। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्रोकोडाइल्स की सभी 23 स्पीशीज जमीन पर फासला तय कर सकते हैं, पेट के बल जमीन पर रेंगकर, चलकर, हाई वॉक करके या फिर गैलप के जरिए। कई मगरमच्छ तो इतनी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं कि दौड़ते हुए उनकी रफ्तार किसी इंसान जितनी तेज हो जाती है। लेकिन पानी में इनके जितना माहिर शिकारी कोई और नहीं होता। सॉल्टी में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि इसकी बॉडी के अंदर 3 ऐसे खास ऑर्गन्स होते हैं जिन्होंने पिछले 10 करोड़ साल से भी ज्यादा के दौरान पानी में रहने के हिसाब से इसे पूरी तरह से माहिर बना दिया है। सॉल्टी के काफी बड़े लंग्स एक सोफिस्टिकेटेड बॉयंसी कंट्रोल सिस्टम का काम करते हैं। पानी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को शिफ्ट करने के लिए इसका लीवर इसके बॉडी के अंदर मूव कर सकता है। किसी भी दूसरे रेप्टाइल में ये काबिलियत नहीं होती है। तो ये पानी की सतह पर फ्लैट पड़े रहने के बजाय ये अपने लीवर को पीछे की तरफ मूव करके अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बदल लेते हैं और पूंछ पानी में चली जाती है। दोस्तों, आज मौजूद हर रेप्टाइल में 3 चैम्बर वाला हार्ट मौजूद होता है, लेकिन किसी क्रोकोडाइल के मामले में ऐसा नहीं है। इसके हार्ट में हमारी तरह 4 चैम्बर्स होते हैं। जब शिकार पानी में दाखिल होता है तो इंतजार करता क्रोकोडाइल अटैक मूड में आ जाता है। इनके एडवांस हार्ट में मौजूद एक वेल्व खून के बहाव को रिडायरेक्ट करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उस जगह भेजता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी इसकी पावरफुल टेल और जॉस तक। और इससे मगरमच्छ को सबसे ज्यादा पावर और बाइट फोर्स मिलती है। क्रॉक्स के पास एक और सीक्रेट वेपन होता है जिसके जरिए ये कुछ भी खा लेते हैं। जब शिकार इसके पेट में पहुंच जाता है तो करीब करीब घुल ही जाता है। इसके पेट में जो पीएच मौजूद होता है वो वाकई कमाल का होता है, क्योंकि इसके पेट में मौजूद होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड मेटल को भी घोलने की ताकत रखता है, लेकिन नेचर में ये प्रोसेस चंद सेकंड में नहीं तो कई हफ्तों में पूरा होता है। जब खाने की कमी होती है तो सॉल्टीज अपने आप को पूरी तरह से इनएक्टिव करके बिना कुछ खाए 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ठंडे खून वाले जानवर है। हम मैमल्स खुद अपनी बॉडी हीट क्रिएट करते हैं, जबकि कोल्ड ब्लडेड ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मुख्य रूप से सूरज की मदद मिलती है। मगरमच्छ को इस काम में अपने बॉडी पर मौजूद बहुत सी बोनी प्लेट्स यानी ऑस्टियोडर्म से मदद मिलती है, जो सॉल्टी के पीठ के सतह के नीचे मौजूद होती है। ये नेचुरल सोलर पैनल्स सूरज की गर्मी को क्रोकोडाइल्स के पूरी बॉडी में पहुंचा देते हैं।
दोस्तों किसी सॉल्टी के 66 बड़े दांतों के आगे मसल्स का एक अजीब फ्लैप होता है जिसे कहते हैं पैलेटल वेल्व। इसे जीभ का ही एक मस्कुलर एक्सटेंशन कह सकते हैं। जब जॉज खुलते हैं तब पैलेटल वेल्व क्रॉक के विंड पाइप को बंद कर देते हैं। अगर ये वेल्व ना हो तो क्रोकोडाइल शिकार को पानी में खींचने के दौरान डूब जाएंगे। जब कोई सॉल्टी अपने जबड़े में शिकार को दबोचता है तो उसके बाइट फोर्स का प्रेशर पर स्क्वायर इंच 2 टन होता है। इसकी जबड़े की मसल्स इतनी पावरफुल होती हैं कि वो स्कल्स में नहीं समा सकती। जबड़ों को तेजी से बंद करने के लिए मसल्स की जरूरत होती है। यह है कॉर्डल टेरिगोइड मसल्स, और ये सारी मसल्स जब एक साथ काम करती है तो इनसे एक जबरदस्त फोर्स पैदा हो सकती है, और इस फोर्स से सॉल्टी के जबड़ों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। ये प्रेशर 1125 किलो पर स्क्वायर इंच होता है। इतने फोर्स से किसी जानवर का स्कल फोम कप की तरह चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों किसी फुल ग्रोन क्रोकोडाइल जितनी ताकत शायद ही किसी जानवर में होती हो। इसकी वजह यह है कि हमारे प्लेनेट पर गिने चुने जीव ही इतने लंबे समय से मौजूद हैं, और शायद ये इंसेंट प्रेडेटर्स तो इंसानों से भी ज्यादा पुराने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट करके बताइए। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को फोल्ड करेंगे, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।